हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, विद एवरी पासिंग डे आवर बॉन्ड इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। आप सभी का प्यार ही तो है जो इस शो को इतना आगे तक लेके आया है। और आपको पता है मेरे शो में यानी कैंडिड एंड जॉय में हम मिलाते हैं आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज से। आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे बीच एक स्पेशल मेहमान आ गए हैं। ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव डन अ शो विद हिम। सो वेलकम कीजिए रुशाद राणा की, वो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, and thank you for coming to my show and taking out time for this show. Thank you so much. It's my pleasure. Thank you for having me on your show. I must tell you Rushad, you were just reverse aging. इसका सीक्रेट क्या है हमें बताइए। इसका सीक्रेट है कि मैं सब कुछ खाता हूँ। हाँ। मैं इंडल्ज भी करता हूँ। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। तो मैं कभी कुछ खुद को खाने से रोकता नहीं हूँ। आई थिंक दैट इज द सीक्रेट बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी। एंड यू वर्कआउट एंड ऑल। आई वर्क आउट ऑल्सो, यस, वो तो जरूरी है। एंड आई जस्ट डोंट वर्क आउट बिकॉज आई एम एन एक्टर, बट आई वुड से इट्स द अदर वे अराउंड। मैं स्कूल में बहुत गोलू मोलू था। मैंने वर्कआउट करना चालू किया, तब जाके लोगों ने मुझे बोला कि मैं मॉडलिंग करूँ और मैंने एक्टिंग शुरू किया। तो आई वुड से इट्स द अदर वे अराउंड। आई एम मे बी probably an actor today because I was into fitness in the very early days of my life और आज भी मेरा वो continued है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर बचपन का दिन कैसा था, स्कूल डेज कैसा था, कौन से स्कूल में आप जाते थे? टेल अस अबाउट। School days were great fun. I am a Bombay guy. मैं लोखंडवाला के एक स्कूल में जाता था, अशोक अकेडमी। ओके। एंड आई हैव अमेजिंग मेमोरीज फ्रॉम स्कूल। हमारे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जो स्कूल में बने, आई एम स्टिल इन टच विद सम ऑफ देम। सो आई वुड से हमारी जो स्कूल थी ना, इट गेव अस अ वेरी बैलेंस्ड एजुकेशन। सिर्फ पढ़ाई पे पूरा टाइम फोकस नहीं करते थे। देयर वाज इक्वल फोकस ऑन स्पोर्ट्स, ऑन ड्रामेटिक्स। हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाते थे। साइंस प्रोजेक्ट्स होते थे, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो आई थिंक शुरू से बिकॉज ऑफ दैट स्टेज पे आने का जो शौक मुझे था वो स्कूल से ही था। In school, I used to love doing plays. I used to love being on stage. I used to love facing an audience. तब कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, but now going back, I feel कि it is only because of that वो कहीं ना कहीं मेरे जहन में रह गया था। I used to enjoy that so much, because of which when I came to college, I thought कि यार चलो I could give this a shot. So my school days were lovely. मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेकर, बट मेरे पापा काफी चिल्ड आउट थे। तो आई हैड अ बैलेंस। एक तरफ मम्मी बोलती थी पढ़ाई करो, तो दूसरी तरफ पापा बोलते थे खेलना भी जरूरी है, आर्ट करना भी जरूरी है, बिकॉज माई डैड्स अ पेंटर। सो आई थिंक आई हैड अ वेरी कंप्लीट काइंड ऑफ एन एजुकेशन। बचपन से आपको एक्टर ही बनना था? नहीं, बचपन से एक्टर नहीं बनना था। मैं जब स्कूल में था तब मैंने सोचा था कि मैं लॉयर बनूंगा। इसके पीछे भी वजह यह है बिकॉज टीचर्स मेरी मम्मा को बोलती थी कि आपके बेटे को आप लॉयर बनाना, बिकॉज ये हमारे साथ बहुत अच्छा आर्ग्यू करता है और हम सबको चुप कर देता है। सो एट दैट टाइम आई थॉट आई विल बिकम अ लॉयर। वंस आई वेंट टू कॉलेज, इन जूनियर कॉलेज, आई थॉट दैट आई विल बिकम अ फोटोग्राफर, या फिर मैं अपने पापा की फील्ड में जाऊंगा, विच वाज कॉपीराइटिंग। ही यूज्ड टू वर्क फॉर एन एडवर्टाइजिंग फर्म और वो कॉपीराइटिंग करते थे। कॉपीराइटिंग उस टाइम पे कैसा होता था, लाइक 10 इयर्स बैक? No, much more than that. 15 years 10 years back, no. मुझे अब ग्रेजुएट होके मुझे 26 साल हो गए हैं। So you are talking of almost 40 years back when my dad पैदा used. हुई थी आप ग्रेजुएट हो गए थे? ओके, यू आर एक्चुअली रिवर्स एजिंग। हाँ, समझ में नहीं आता है आपका ये। So at that point in time, I thought I'll get into copywriting, but junior college. कॉपीराइटिंग कैसा होता था, आप मुझे थोड़ा समझाएंगे? So I remember उस टाइम पे कंप्यूटर्स बस आई थिंक लोगों ने बस शुरू ही किया था। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रिमेम्बर डैड यूज्ड टू गेट दीज ह्यूज आर्टवर्क्स एट होम, और सब वो खुद से ड्रॉ करते थे, पूरे लेटरिंग्स वो खुद करते थे, पूरा स्टोरी बोर्ड बनता था। And that's how copywriting used to happen. Nowadays, I'm sure everything is done on the computer, सब digitally हो जाता है। But I guess उस टाइम पे उसका वैल्यू भी ज्यादा होता था ना, कॉपीराइटिंग का। आप हाथ से जो काम करते हो उसका वैल्यू ऑलवेज, of course, definitely. And like I said, my dad also is a painter. He still paints. तो आर्ट पे उनका कमांड बहुत कमाल का था. So that's why he was very good at what he did.
But then in junior college, I kind of junior college के बाद ना 12th के बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया बिकॉज उस टाइम पे एक कहीं पे मैंने मिड डे में या कहीं पे एड पढ़ी थी दैट वी विल मेक योर पोर्टफोलियो फॉर यू एंड फ्री में नहीं बाबा बहुत उस टाइम पे भी बहुत पैसा लिया था अभी तो बहुत फ्री में नहीं, मुझे लगा कि तब तो कोलैबोरेशन नहीं होता नहीं नहीं कुछ भी नहीं तब कोलैबोरेशन का कॉन्सेप्ट ही लोगों को पता नहीं था so I told my dad that I want to get my portfolio made because शुरू से मुझे ना पोज करने का बहुत शौक था even if you see my childhood pictures sometimes my dad shows me I'm posing into camera with a giving a karate punch कुछ गन लेके मैंने पोज किया हुआ है बचपन से तो वो कहीं ना कहीं I think मेरे वो जहन में होगा वो कीड़ा जो बोलते हैं एक्टिंग का कीड़ा वो कहीं ना कहीं था but I had not recognized it so when I went in for that portfolio. My father very willingly encouraged me. He said, "ठीक है." Of course, if पैसा भी दिया और actually वो जो concept था ना उस time पे बहुत नया था कि we will make a portfolio for you. So that guy, he's no more now, Mr. Ashok Shetty, who had done that for me. जिनकी ये company थी Ozone Marketing करके. So उनका क्या था वो पूरा portfolio आपके लिए बना के देते थे. मतलब he had taken me for a pictures होता था अभी कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया that's why I'm asking you नहीं उस टाइम पे भी हमने मतलब काफी मतलब he had given me 7-8 different kind of looks मैं वही बता रहा हूँ कि he was so involved in it हमें शॉपिंग के लिए लेकर गए मुझे मेरे टाइप के कपड़े ये बाय करवाए what will look good on you what will not look good on you हेयर कट के लिए मुझे लेकर गए कि नहीं I want to style your hair in a particular way so there was lot of involvement so it was like a one stop shop for actors कि हम आपका portfolio आपको बना के देंगे once the portfolio was ready he gave me a list of production houses of ad agencies जहाँ पे मैंने जाना शुरू किया उस टाइम पे phones स्मार्टफोन्स व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं होता था हमें सब खुद लेगवर्क करना पड़ता था हमें खुद ऑफिस टू ऑफिस जाके यस हार्ड कॉपीज बनवानी पड़ती थी ऑफिस टू ऑफिस जाके यस यस करेक्ट तो हार्ड कॉपीज बनती थी ऑफिस टू ऑफिस जाके आपको फोटोज ड्रॉप करने पड़ते थे टाइम टू टाइम आपको फॉलो अप्स करने पड़ते थे कि इज समथिंग हैपनिंग मेरे केस में क्या हुआ आई वाज वेरी लकी इन वन वे कि मेरे फोटोज जैसे ही एड एजेंसीज में पहुंचे और कास्टिंग डायरेक्टर्स तक पहुंचे मुझे इमीडिएटली कॉल्स आने शुरू हो गए फॉर ऑडिशंस सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार अभी तो मतलब एक हफ्ता हुआ नहीं है मैंने फोटोज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए और मुझे ऑलरेडी कॉल्स आने शुरू हो गए एंड आई वाज इन दैट ड्रीम वर्ल्ड के चलो फटाफट अभी मुझे एड फिल्म्स भी मिल जाएगी आई विल स्टार्ट डूइंग एड्स वन आफ्टर द अदर कभी मॉडलिंग या रैंप वॉक नहीं करना था आपको रैंप वॉक के लिए भी मैं उस टाइम पे कुछ लोगों से मिला था बट उस मतलब जिस तरह की रैंप की वो एक जो दुनिया थी ना आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट ओके सो टॉकिंग अबाउट द स्टाइलिस्ट या and the photographers fashion. Yeah I got it so I was directly asked to compromise to do things which I didn't want to do so उस वजह से मैंने बोला कि नहीं चलो रैंप इस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं इवन ये ना मैंने नीरज कबीर सर से भी सुना था अच्छा I done an acting course from him हाँ he is also a very famous actor of course he's a brilliant actor हुआ था जब उन्होंने मॉडलिंग के लिए ट्राई किया था वो भी किसी के घर से भाग के आए थे उन्होंने ये स्टोरी बताया और आज मैं आपसे सुन रही हूँ सेम स्टोरी या तो उस वजह से फिर मैंने बोला कि नहीं चलो रैंप तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मतलब भाग के आना पड़ा या भाग के अनकंफर्टेबल हुआ था आई रिमेम्बर एट दैट पॉइंट इन टाइम आई हैड गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू अ वेरी वेरी बिग फोटोग्राफर उस जमाने के बहुत बड़े फोटोग्राफर थे वो ही वाज अ फैशन फोटोग्राफर एंड आई मेट हिम थ्रू अ फ्रेंड मुझे पता चला था कि वो एक कैलेंडर बनाने वाले हैं जिन पे हर मंथ में ही नीड्स अ डिफरेंट फेस सो आई मेट हिम फॉर दैट एंड एक मीटिंग तो बहुत अच्छी हुई देन इन द सेकंड मीटिंग आई रिमेम्बर वी वर driving on the लोखंडवाला back road and he's like okay so I know you are into fitness तुम्हारी body देख के मुझे पता चल रहा है do you have abs or not and I said ठीक ठाक है मतलब तो he said why don't you pull your t-shirt up and show it to me तो तब भी मुझे इतना awkward नहीं लगा because it's okay if someone is wanting to shoot pictures with you he has the right to ask you कि भाई
पुट अप योर एब्स है कि नहीं? हाँ, तो मैंने टी शर्ट एंड ही वाज लाइक ओ अच्छा नहीं इस पे थोड़ा ऐसे काम करना पड़ेगा वैसे काम करना पड़ेगा। वो मीटिंग भी वहीं पे खत्म हो गई, बट आई डिड फील एक थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट, मुझे थोड़ा सा ऐसे फील, मतलब आई वॉज नॉट 100% कंफर्टेबल विद दैट कॉन्वर्सेशन विच आई हैड विथ हिम। फिर क्या हुआ, फिर काम की बात तो दूर रहेगी, देन ही यूज्ड टू call me and ask me out every day, let's go for a party, let's go for dinner, let's go यहाँ वहाँ। मेरे अभी तक लोग मेरे ऐसा करते हैं, अभी तक लोग चेंज सुधरे नहीं है। सो देन आई रिमेम्बर फिर वो थोड़ा सा ऑब्सेसिव टाइप हो गए थे। तो आई उस टाइम पे लैंडलाइन का जमाना था, तो आई स्टिल रिमेम्बर one day he had called and my father took the call and he said that please don't call up again, my son is not interested in indulging in any kind of contact with you, आज के बाद फोन मत करना। and that was it, that guy stopped calling me। तो उससे थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक मुझे फील हुआ। फिर एक और बंदे से मैं मिला था जो कि वो ये फोटोग्राफर जिंदा है मर गए? नहीं पता, नॉट अच्छा। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। I mean, I've never wished bad for him. I hope that if he's there, he's happy and healthy. 100 साल जिए। हाँ, मतलब I've never wished anything wrong for him. But उसके बाद एक और मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था। एक बंदे ने मुझे बुलाया था, we are making a music video and same thing, he तो completely called me to his home and threw himself at me and I was so dejected, I was so disappointed. तब तक मैंने एड्स के लिए ऑडिशंस देना ऑलरेडी शुरू कर दिया था। देन व्हाट हैपेंड इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली हैपेंड। सो आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर बीइंग अ ग्रुप इन दीज ग्रुप एड्स। मतलब अगर दो मेन मॉडल्स है और उनके साथ उनको पीछे 25 लोग चाहिए, बट दे नीड ऑल 25 गुड लुकिंग पीपल। तो आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फॉर ग्रुप शूट्स। तो आई स्टार्टेड डूइंग दोज बिकॉज उसमें पैसा ठीक ठाक था। एंड आई हैड दिस थिंग ऑन माई माइंड कि पापा ने इतना सारा पैसा पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्ट किया है, तो आई हैव टू रीपे द मनी टू हिम। साइड बाय साइड आई वाज आल्सो ऑडिशनिंग फॉर प्रॉपर एड्स, आई वाज ऑडिशनिंग फॉर टीवी शोज, वो मेरा चल ही रहा था। बट आई सेड चलो अगर ये मिल रहा है, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि व्हाट इज इट टू बी ऑन अ सेट एंड एवरीथिंग। तो मैंने काफी ग्रुप शूट्स करना शुरू किया। बट देन I continued doing them and after a point I felt like nahi yaar, I don't want to be part of a group. I want to be the main guy in front of the camera. Yeah, you deserve that. And I think भगवान ने तब मेरी सुन ली और एक एड में मैं एज अ ग्रुप गया था। उसमें एक्चुअली क्या हुआ था that the main models had already shot for the ad but the client was not happy with him. और उतने में द डायरेक्टर स्पॉटेड मी, ही कॉल्ड मी, ही सेड तू कल क्या कर रहा है? आई सेड सर कुछ भी नहीं, कल आ जाना फलाना फलाना स्टूडियो पे, आई विल टेक फ्यू शॉट्स ऑफ योर्स। सो मैं अगले दिन शूट पे गया, उन्होंने मेरे कुछ अच्छे शॉट्स लिए। इट वाज अ पेन का एड एंड आई रिमेम्बर मैं ऐसे टेढ़ी मुंडी करके मैं पेन से कुछ लिख रहा हूँ और बड़े खूबसूरत शॉट्स लिए। उन्होंने दिखाया भी, वाज वेरी स्वीट टू मी, लाइक देख कितना अच्छा लग रहा है तू कैमरा पे, क्या ग्रुप शूट वगैरह कर रहा है? सेट सर अभी जब तक कुछ मिले नहीं तब तक तो आई विल हैव टू, बिकॉज आई हैव टू गिव माय फादर द मनी बैक फॉर द पोर्टफोलियो दैट ही हैज इन्वेस्टेड। उस टाइम पे कितना लगा था? उस टाइम पे भी आई वुड से 50,000 तक का तो पूरा खर्चा आया था, with the clothes and the haircut and the agency fees and everything। तो I think around 50,000 मेरे डैड ने उस टाइम पे खर्चा किया था। मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ इफ मुझे हिप हुरे और मुझे शुरू करके मुझे 26 साल हो गए, तो उससे एक साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने पोर्टफोलियो करवाया था। सो ऑलमोस्ट 27 years बैक। सो यू कैन इमेजिन उस टाइम का 50,000 वुड बी आई थिंक इक्विवेलेंट टू 5 lakhs टुडे, more than that, I or guess. maybe more than that. So मेरे उस पे बहुत प्रेशर था। So then you know and then what happened is that when the ad released, वो जिस मेन मॉडल के साथ उन्होंने शूट किया था, उन्होंने उसको यूज ही नहीं किया। दे यूज्ड मी एज द फेस ऑफ द एड, स्टार्टेड टेलिंग पीपल नो कि मुझे अब ग्रुप शूट्स नहीं करना है, रिजेक्ट कर देते थे। हाँ। एंड देन दैट्स व्हेन आई थिंक हिप्पुरे हैपेंड। हिप्पुरे का ऑडिशन आया, आई क्रैक द ऑडिशन। देन ऑडिशन के बाद आई एम ग्लैड दैट हिप्पुरे हैपेंड टू यू। यस, बट क्या लगता है उसका सीक्वल होना चाहिए, और होगा तो उसका सीक्वल बना था, बहुत कम लोग जानते हैं, वो सुपर फ्लॉप सीक्वल था वो।
बड़ा ही क्यों था ऐसा? हमारा क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 जैसा हो गया क्या? हाँ? क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 कैसा बना है वो तो आई रियली डोंट नो. वी ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन इट एंड आई होप कि वो जल्दी बाहर आए और लोग देखें. और तो आने से रहा इस जन्म में. क्यों? वाई? नहीं नहीं, लोगों के 3-4 साल पुराने शोज अभी आ रहे हैं, सो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. बट यू वो कैन कुछ नेवर पैच प्रिडिक्ट. वर्क बाकी था ना, आई गेस. आई डोंट नो किसका था, मेरा तो नहीं बाकी था, था. मेरा तो था. मेरा तो जितना काम था हम्म. मैंने कर दिया. बट एनीवे, सो या हिप्पोपुरे का सीक्वल बना था, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. ये किसी को नहीं पता है किसी guys. को नहीं पता है, बहुत कम लोगों. मैंने इंटरव्यूज में ही हमेशा बोला हम्म. है कि हिप्पोपुरे का सीक्वल बना था बट इट डिड नॉट वर्क. बट आई थिंक उसके बाद तो उस जॉनर के काफी शोज बने हैं. रीमिक्स बना था आई थिंक एवरी टाइम. बट वो शो कैसे मिला था और वो मिलने के बाद फीलिंग क्या था? वो शो, सी, सो आई गेव द ऑडिशन. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट के ऑडिशन के बेसिस पे मुझे शो मिल जाएगा और मुझे मिला. बट आफ्टर दैट देयर वाज वन मोर हर्डल बिकॉज आवर डायरेक्टर डिडंट जस्ट completely मतलब साइन ऑल ऑफ अस राइट आफ्टर द ऑडिशन. शी सेड के मैं थिएटर वर्कशॉप करने वाली हूँ फॉर 15 days, जिसमें आप सबको वो थिएटर वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना होगा एंड देन यू विल हैव टू, देन आई विल डिसाइड कि कौन कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ जोयता इज अ स्टूडियस गर्ल, she will be playing a studious girl. I will not make her play something else. If Rushad is a slightly athletic kind of a guy who's into gymming and all that, तो मैं उसको किसी पढ़ाकू लड़के का रोल नहीं दूंगी. मैं उसको ऐसा ही एक रोल दूंगी जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे. So she was very clear about these things and वही हुआ वर्कशॉप में. आपको क्या लगता है अभी भी कास्टिंग वैसे ही होना चाहिए? होता भी नहीं तो है आज. I think अब तो वैसे ही होने लगा है. I think nowadays casting is a lot pertaining to I think how you look. आजकल तो बहुत बिकॉज मैं कई बार लोगों को अप्रोच करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार व्हाई डोंट यू कास्ट मी इन अ रूरल काइंड ऑफ अ शो. तो बोलते हैं आप किस एंगल से रूरल दिखते हो? यू आर कंप्लीटली, यू लुक लाइक एन एनआरआई, यू लुक लाइक एन अर्बन गाय, यू लुक लाइक अ शहरी गाय. क्यों? बिकॉज तो यू आर फेयर, यू हैव अ फेयर कंप्लेक्शन. या वही मे बी दैट इज द परसेप्शन दैट पीपल हैव. I got हिप्पोपुरे करना चालू किया. It was a great experience. हिप्पोपुरे करते करते I got मोहब्बतें because my best friend from the industry, who's my best friend even now, Mehul Nisar, हम साथ में struggle करने लगे. We used to go from office to office on his bike and distribute pictures. तभी हम YRF के office में भी चले गए थे. That's when Nikhil Advani saw me and he said that why don't you audition for मोहब्बतें? We are making a. अच्छा, आपको देख के ही बोला था? हाँ, आपका पिक्चर्स देख के नहीं बुलाया नहीं, गया था? because he used to watch हिप्पोपुरे and he used to like my work. तो he's like, I like your work in हिप. तू audition क्यों नहीं करता है हमारी फिल्म के लिए? So I auditioned for मोहब्बतें and then after giving around 4 rounds of auditions, I got the film. It was not a very big part. It was just one of the 3 boys along with the 3 main boys. But I think in terms of experience, मुझे इस फिल्म ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया. I saw the legends of the industry working together, and I realized that they are all so nice and so humble and so down to earth. And I was like, the initial days of my life भी मुझे बहुत अच्छा life lesson मिल गया. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि आफ्टर हिप्पोपुरे कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर, सच सच बताना, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है कि? कभी नहीं, कभी नहीं. And that was the best part about all of us in हिप्पोपुरे because I think all of us na were from pretty grounded families. स्टिल आपको सडनली इतना सक्सेस मिलता है तो इंसान थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है. बट लकीली हम लोग चेंज नहीं हुए. प्रॉब्लम आ जाते हैं इंसान के अंदर. मुझे नहीं आया बिकॉज मैं तो तब भी पढ़ाई कर रहा था. आई वाज स्टिल दैट नॉर्मल गाय हु यूज्ड टू गो टू कॉलेज, who used to party with his friends, who used to who was madly in love with a girl in college and wanted to patao her. So I was still the same guy. अच्छा, ऐसा नहीं था कि हीरोइन को ही पटाना है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हाँ. I had a college sweetheart and I liked her at that point in time only. And I was very clear that I want that girl. I want her only. So even after being a part कॉलेज में तो सब लड़कियों का क्रश आप ही रहे होंगे.
वो फिर चेंज हो गया था, बट वो तो होता ही है। बट आई wasn't bothered about that. I was very focused. मुझे यही लड़की चाहिए, and मतलब I फिर was उस very स्टोरी का क्या हुआ? well, we dated for some time, and then obviously हम अपने अपने रास्ते चले गए. We realized that it was not, you know, the right thing. We were great as friends. We were not good as Meant for each other. meant for each other. हाँ। हाँ, तो वो कहानी तो वहीं पे खत्म हो गई. हालांकि we are still in touch. We are still friends. हम कभी कभार मिलते हैं. In fact, I met her about, I think, 2 months back, and we met up. We always meet up for a coffee, and we talk about life, and we talk about how things were back then and how things are right now. So it's a beautiful, very healthy relationship. And yeah, so then hip hip से मोहब्बतें के बाद अब मोहब्बतें करते करते I got my first daily soap, which was Bandhan for Balaji Telefilms. Again, similarly, Ekta Kapoor liked me a lot in Hip Hip Hooray, called me to her office, and she said, I want you to work for me. She was doing a daily soap called Bandhan. Bandhan se I immediately got another daily soap which she was making called Ghar Ek Mandir. And that's how the whole acting journey began. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने छोड़ दिया और बाद में आपने रिग्रेट किया हो कि वो शो या वो मूवी कर लेना चाहिए था? मतलब मुझे एग्जैक्टली वो कौन सा प्रोजेक्ट है मुझे ध्यान नहीं है, बट 3 साल मैंने टीवी को मना किया था बिकॉज आई वॉज डूइंग अ फिल्म wherein I was told that I am going to be the hero of the film show, so I should not be doing TV. तो उस दौरान वो 3 साल, बिकॉज उस पिक्चर को बनने में, रिलीज होने में 3 साल लग गए, तो वो 3 साल मैंने बहुत शोज को मना किया. तो आई फील दैट that was something which shouldn't have happened. I regret that decision. वो कौन से शोज थे अब मुझे ध्यान नहीं है. I don't इसी remember. बात पे मुझे आपसे पूछना है कि पहले जो ये ब्रिज था कि टेलीविजन है या मूवी है, अभी वो ब्रिज नहीं रहा. अभी हम लोग टेलीविजन को और मूवी को और वेब सीरीज को एज ए इक्वल प्लेटफॉर्म देखते हैं, और वेब सीरीज आने के बाद चीजें बहुत चेंज हो गया है. Correct. आई थिंक वो ब्रिज भी नहीं है टेलीविजन और मूवी के इन बिटवीन जो ब्रिज हुआ करता था, एंड इंडस्ट्री हैज चेंज. Yes. तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? Yes, I think the industry has changed. It is merging beautifully. आज आप देखोगे टीवी एक्टर्स भी बहुत अच्छे रोल्स कर रहे हैं फिल्मों में. फिल्म के एक्टर्स टीवी शोज कर रहे हैं, मतलब दे आर एंकरिंग शोज ऑन टीवी एंड दे आर ह्यूजली सक्सेसफुल एट इट. वेब सीरीज, आई वुड से वेब सीरीज हैज केप्ट देमसेल्व्स थोड़ा सा अलग फ्रॉम टीवी इवन नाउ. Like even now, sometimes when I ask कि मेरा उस रोल में उस वेब शो के लिए क्यों नहीं हुआ, and I sometimes am told that because you are a TV face, they wanted someone who's only done films. तो वेब में अभी भी वो थोड़ा सा है, कुछ प्लेटफॉर्म्स में है. अब तो आजकल वेब के भी कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. सो देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स दे आर हु आर मेकिंग वेब सीरीज विद टीवी एक्टर्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. बट आर यू चूजी कि ये प्लेटफॉर्म में मुझे काम करना है, ये प्लेटफॉर्म्स में नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू ओटीटी? नहीं, आई एम नॉट चूजी. मतलब मुझे अभी तक टचवुड जो भी काम मिला है प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स का ही मुझे काम मिला तो है. आपको क्या लगता है, प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स में ही काम करना चाहिए या कोई भी प्लेटफॉर्म हो जस्ट काम करो चलेगा? मतलब इसमें आपका सोच क्या I है? think that completely depends. I am no one to say that. I completely depends कि individual की जरूरत कितनी है. If you as an actor have the capability to financially sustain yourself and wait for the right project, आप वो कीजिए. If you are someone who has to work to make ends meet, फिर मैं बोलूंगा कि आप चूजी मत बनिए. It completely depends from situation to situation. I cannot make a generalized statement कि हर एक को ऐसा करना चाहिए. You know, that would be wrong. So I feel it completely depends on. इतने सारे बड़े फिल्म्स और शोज करने के बाद कभी ऐसा टाइम आया है जब आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट के लिए, मतलब आप वेट कर रहे हो, वो आपको नहीं मिला हो? 2-3 बार हुआ है ऐसा that I had signed a couple of films which never happened, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था. एक तो कोविड के बाद ही एक फिल्म बनाने वाले थे, वो कोविड के ऊपर ही फिल्म बनाने वाले थे. आई थिंक वो फिल्म बन गई बट माई ट्रैक वॉज नॉट, इट वॉज कट आउट. वो फिल्मों में भी तो ड्राफ्ट्स लिखे जाते हैं. सो देयर इज अ फर्स्ट ड्राफ्ट. कितनी फिल्मों के 7-8-10 ड्राफ्ट्स लिखते हैं, तब जाके वो फाइनल ड्राफ्ट एक्चुअली शूट पे जाता है. तो जो लास्ट ड्राफ्ट जो लिखा था उसमें द कास्टिंग गाय टोल्ड मी कि आपका रोल ही कट गया उसमें. You never say bad about anyone, no?
हाँ, ये हुआ होगा तो इसीलिए कट गया होगा रोल, मतलब आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करते हाँ मतलब या उसमें बुरा नहीं बोलते? उसमें किसको मैं ब्लेम करूं, यू टेल मी। अगर वो उस ड्राफ्ट में मेरा रोल ही कट गया तो वो भी क्या कर सकता मैं है। होती तो करती भी ना। फिर सिमिलरली हैपेंड विथ मी इन अ वेरी बिग फिल्म मेकर्स OTT debut. He was directing an OTT show for the first time. I was very excited कि मैं एक ही ऑडिशन में मैं उनके शो में लॉक हो गया था, and they had really liked my audition and everything. In fact, it was an Amazon का शो, I can tell you that openly. और Amazon US से मेरा कॉन्ट्रैक्ट सब आ गया था. My manager was like, your contract has come, we need to go through it, ये वो. Suddenly one fine day she calls me and she tells me ke Rushad sir that you know the project that we were supposed to do. तो मैं उसको पूछ रहा हूँ, हाँ तो have you gone through the contract, we need to sign. तो she's like, sir actually what has happened is, उसमें भी यही हुआ. फोर्थ फिफ्थ या सेवेंथ ड्राफ्ट जब उन्होंने लिखा ऑफ द फाइनल प्रोजेक्ट, उसमें मेरा रोल ही काट दिया. So it happens, you can't do anything कभी about ऐसा it. भी होता है वो लोग बजट पूछ लेते हैं उसके बाद नहीं काम ये नहीं नहीं तो but- बजट आप पहले से क्यों नहीं पूछ बट के ये होप देते हो, समझ में बट नहीं ये आता। सारी चीजें तो बजट तो बहुत पहले ही डिस्कस कर लेते हैं. ऑल दिस हैपेंस व्हेन यू आर लॉक्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ओनली आफ्टर योर बजट इज ओके फॉर देम. करेक्ट. आपकी कॉन्ट्रैक्ट की बात तभी होगी व्हेन द बजट इज डिस्कस्ड एंड यू आर ओके विद द बजट. तो उसके बाद तो ये एक क्रिएटिव कॉल ही है कि भाई ड्राफ्ट में पता आपका नहीं, रोल. मुझे तो लगता है अभी बजट आप पूछो ही मत, पहले काम तो दो। पहले बजट पूछ लेते हो, थोड़ा हो पाता है, फिर आप बोलते हो Yeah. आपका नहीं हुआ। बट वो तो है, सी आर इंडस्ट्री ना जॉय, आई थिंक हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन ऑल द टाइम. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 7 times you should be prepared for rejection. If you are lucky, those 2-3 projects then actually work out for you. मतलब I look at it like that only. अगर ऐसा ही है तो आप इतने सारे काम कैसे कर रहे हो? क्योंकि मैं 1000 चीजों के लिए ऑडिशन देता हूं तो 10 के लिए फाइनल होता हूं. क्योंकि जब भी कोई शो टीवी ऑन करते हो आप उसमें होते हो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मोस्ट नहीं ऑफ द है. वेब शोज में, मोस्ट ऑफ द मूवीज में ये कैसे होता है? ऐसा नहीं है. मुझे तो ऐसा लगता है यू आर वर्किंग 365 days. No, I'm not working 365 days. In fact, right now I have a very comfortable schedule. But 2022 was a very tight period for me, जिसमें मैं कुमकुम भाग्य कर रहा था. उस पीरियड में मैंने बहुत सारे वेब शोज कर लिए, वो साथ में मैं जैसे तैसे करके. तो दैट टाइम आई कैन से आई वाज वर्किंग 25 to 28 days a month. बैक टू बैक मेरा चल रहा था. अभी तो थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया है. अभी मतलब इट इज नॉट लाइक आई एम शूटिंग एवरी सिंगल डे. अभी अच्छे से स्पेस आउट हो रहा है एंड इट्स ओके. When you were shooting 25 days, 28 days in a month, तो वो एक इरिटेशन नहीं आता है अंदर से कि बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं किया जा रहा है, या हेल्थ में इफेक्ट नहीं होता है? होता है इरिटेशन भी आता है. बट यू नो व्हेन यू हैव सीन अ टाइम व्हेन यू हैव नॉट हैड वर्क, you always think of that period and you say कि भाई this is God's blessing. इसको हमें मतलब you should not regret it. You should not कभी गुस्से में भी ये मत बोलो कि यार इतना काम है मैं कैसे हैंडल करूं. अच्छा, नहीं बोलना Never चाहिए say ना। that. Always be grateful for what you have, because you know so many people I know, कोविड के बाद कितने लोगों ने कुछ काम ही नहीं किया है भाई. मतलब दे आर सिटिंग विदाउट वर्क एंड आई फील सो बैड फॉर देम. आई वंडर कि यार ये लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे. हाउ दे मस्ट बी सर्वाइविंग. ईदर दे आर फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिलीज कि उनको इस फील्ड से पैसा आए या ना आए जरूरत नहीं पड़े, या फिर आई इवन कम अक्रॉस पीपल हु आर आस्किंग पीपल फॉर मनी. यू नो मतलब रिसेंटली समवन आस्क्ड मी फॉर 500 rupees. आई एम लाइक भाई तू 500 रुपए के लिए मुझे कॉल कर रहा है फॉर 500 rupees. What is 500 rupees today? आज स्टारबक्स में एक कॉफी भी 500 की नहीं आती है. आती है 500 की. You know, मतलब it is like that and you wonder कि यार how blessed you are. You are so blessed. So I just used to count my blessings at that point in time also, and even now I count my blessings कि भाई बस I should just be working. I just want to work. Right. You know, but I also like a balance. मतलब जैसे कि I don't like to shoot 10 days in a row. मतलब वो मेरा ऐसे होता है चलो 2-3 दिन काम कर लिया, एक दिन छुट्टी मिल जाए.
यू नो थोड़ा रेस्ट कर थोड़ा लो रेस्ट घर कर पे। लो, थोड़ा हेल्थ को भी टाइम दे दो, थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे दो. सो आई लाइक टू वर्क लाइक दैट. नाइस। सो कभी डायरेक्शन या प्रोडक्शन का सोचा है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉनर? डायरेक्शन का मैंने तब सोचा था जब मैं एक्टर नहीं था. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई थॉट आई विल गेट इनटू डायरेक्शन. मुझे इनफैक्ट NYU जाके फिल्म मेकिंग का कोर्स करना था, बट आई रियलाइज बैक देन दैट इट्स गोइंग टू बी टू मच ऑफ अ प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर ऑन माय फादर. So I said that let it be. I don't want to pursue that. You done any acting course or anything? Acting course I've not done. My only acting course is Hip Hip Hooray. Hip Hip Hooray में वो जो हमने थिएटर वर्कशॉप की थी, फिर थ्रू आउट जब हम Hip Hip Hooray कर रहे थे, that was like an acting course because it was a very organic kind of shooting process that we had. हम कई बार खुद की लाइंस बना के बोलते थे. कितने सीन्स हमने ऐसे किए हैं जिसमें सिर्फ हमें सिचुएशंस दिए जाते थे और हम अपनी लाइंस बना के बोलते थे. सो दैट आई थिंक Hip Hip Hooray will be my acting school. I consider it my acting school. जैसे क्लास ऑफ 2020 के पहले हम लोग जाते थे वर्कशॉप, 6 महीना वर्कशॉप ही चल रहा है. यू रिमेम्बर? आपका 6 महीने नहीं चला था बट हमारा चला था. हाँ, बट मैंने आई थिंक कम से कम 2 महीने का वर्कशॉप तो मैंने भी खुद ने भी किया था. Right. Yeah, I remember. I want to ask you few questions. One actress you want to romance on screen? Want to romance on screen? Yes. Alia Bhatt. Okay. Anyone else? No, I can only think of her right Alia now. Bhatt. Yeah. Okay. An iconic film you want to be a part of? An iconic film I want to be a part of. Three Idiots. Good choice. Yeah. Gen Z drama or classic movie? Classic movie. One thing you cannot live without? My phone. सबका आंसर वही होता है आजकल. Correct. If you have to live on an island with one thing, what it would be and why? Well, if I have to live on an island with one thing, it would, I think, be a bottle of water wherein the water never gets over. पीने का पानी, because फल फूल तो हम काट के खा सकते हैं, but what about water? You can't drink that water, right? Okay. Which of your shows do you wish a season 2? Which of my shows I wish there would be a season 2? Well, definitely Kehta Hai Dil, Hip Hip Hooray. I would say India Calling. Then there was a very interesting show I did called Bombay Lawyers, जो बहुत कम लोगों ने देखा था because वो एक news channel पे आया था. Oh. It was the first time that a news channel aired a fiction show. कहाँ पे देख सकते हो? वो I think अभी YouTube पे है episodes. है It ना, was मुझे called link भेजना. हाँ, it was called Bombay Lawyers. I would love to do a show like that again. Yeah. Okay, I will watch. Sure. Dream character you desire to play? Al Pacino in Scent of a Woman. Web आपने देखी है वो series? फिल्म Scent of a No. Woman? You must watch it. हाँ, मुझे लिंक भेजना. ठीक है. Web series or television? Web series. Okay. One regret of life you wish to change? The regret that I said no to work for 3 years, no to TV for 3 years because of that film which I was doing. That will always be my regret. If you have 5 magical wishes, what would you ask? 5 magical wishes. 5. Well, I would say good health for eternity, financial stability, superstardom, an amazing relationship with all the people that you love. And the 5th one would be the ability to travel anywhere in the world and travel luxuriously. Yeah, that's the spirit. The industry is changing day by day. So what do you think where it's heading actually? I think it's heading towards a beautiful future.
जहाँ पे I feel today many more people have work than what earlier it used to be, because आज इतने platforms खुल गए हैं, इतना openness आ गया है, people today different kind of makers are making different kind of content, इसीलिए actors को अलग अलग type के characters play करने का chance मिल रहा है. So I think we are heading towards a beautiful future. बट फिर लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि बॉलीवुड का फ्यूचर खत्म हो गया है, या अभी टैलेंटेड लोगों को काम नहीं मिल रहा है, या टैलेंटेड एक्टर्स दे आर सिटिंग एट होम, क्रिएटिविटी खत्म हो गया. मतलब मैं बंगाली हूँ, सत्यजीत रॉय का अगर आप पौथेर पांचाली देखोगे, हाँ, उतने टाइम पहले जहाँ पे उनके पास ना बजट होता था, ना हाँ, ऐसे कोई हाँ, एक्टर्स होते थे जो सर्जरी करा के right, ब्यूटीफुल बन के आते थे. मतलब बहुत बेसिक लुकिंग एक्टर्स होते थे, right, right. और मतलब बजट का भी सीन नहीं था इतना ज्यादा, फिर भी ऐसे अमेजिंग मूवीज जो ऑस्कर तक गए हैं. Right. तो वो क्रिएटिविटी, व्हाट डू यू थिंक कि Um, वो है, या जस्ट वी आर वर्किंग एंड अर्निंग मनी, ऐसा हो गया है? नहीं, वो भी है. आजकल हमारी कितनी फिल्में गोल्डन ग्लोब में गई है, ऑस्कर नॉमिनेशंस में गई है, अभी भी लोग ऐसा कंटेंट बना रहे हैं. सो सी, देयर विल ऑलवेज बी अ डिवाइड बिटवीन द पाथेर पांचाली काइंड ऑफ मूवीज, दैट काइंड ऑफ सिनेमा, and your Pathan and all these kind of movies which are commercially very viable films. So वो डिवाइड हमेशा रहेगा, but that does not mean कि creativity खत्म हो गई है या अच्छे actors. You tell me which good actors are sitting without work today. I have heard actors like Rajkumar Rao, Ayushmann Khurrana, all these actually talented actors don't have dates till 2028. तो which good actors are you talking but about? I am talking about few films जो मुझे लगता है कि क्यों ही बनाया गया. क्यों ही बनाया गया? हाँ. Like which films? लाइक रिसेंटली वो राजकुमार राव का ही मैंने विकी विद्या की, हाँ. मुझे लगा ये क्या बना, पर मुझे क्यों बहुत बनाया? एंजॉयबल लगी वो फिल्म. इट वाज अ टोटल टाइम पास फिल्म, मस्त हाँ, थी. टाइम मुझे पास है, बट मुझे वो बात नहीं लगी जैसे मैं हूं ना में लगता था, जैसे मुझे शाहरुख खान की मूवीज में लगता बट था. आई बार बार मैं वो मूवीज देख सकती हूँ अभी भी. करेक्ट, करेक्ट. फ्लॉप मूवी था 30 मार खान करके, बट वो भी मुझे एंटरटेनिंग लगा था, वो मैं बार बार देख सकती हूँ. But see, that is about your choice now. That is about individual choice. आप 30 मार खां बार बार देख सकती है, लेकिन आपको विकी विद्या का वायरल वीडियो अच्छी नहीं लगी. बट मुझे विकी विद्या का वायरल वीडियो बहुत अच्छी लगी, और मुझे 30 मार खां तब जब देखी थी बहुत वाहियात लगी थी. So I think it is just about individual likes and perceptions. It's like saying I like frappuccino and you like black coffee. But that doesn't make the black coffee bad, or that doesn't make the frappuccino bad. आपके अलग अलग टेस्ट के ऊपर है, Correct. It is just about, and I think ours is the only industry which is making films which cater to all kinds of taste. आपको मास अपील वाली फिल्म्स भी मिल जाएगी, आपको क्लासी सिनेमा गोअर्स वाली फिल्म भी मिल जाएगी, आपको आजकल साउथ का कंटेंट भी बहुत लोग देखने लगे हैं, आपको वो भी मिल रहा है. So I think there is an all-rounded content which is being made, and it just depends on personal choice what you like. If you sit at your home, आप किस टाइप का मूवीज देखना पसंद करते हैं? मैं बहुत हार्ड हिटिंग सिनेमा देखता हूँ, या फिर एक्शन, या फिर थ्रिलर्स. लाइक फॉर एग्जांपल, कल की बात है, I saw this amazing film called Blink Twice. Amazon Prime पे आई है, Blink Twice. You watch the film, it's a trippy film. It's a very trippy film. But my wife will not watch that film. हाँ, ऐसे she will watch her rom-com. वो अपना rom-coms देखती है. मुझे वो Tell me something about your wife. हम लोगों को कुछ नहीं पता, ऑडियंस को भी कुछ नहीं पता. She's so she is a creative director. Okay. She was the creative director of Anupama, and now she's working in other places. Okay. And she is a full of life girl, vibrant है बहुत. She loves laughing, she loves keeping people happy. She's an amazing human being. कहाँ मिले थे, कैसे आपका स्टोरी? So we worked together on Anupama, but our love story didn't start there. After that, I kind of went on a dating app, and our profiles matched there. और कौन सा डेटिंग ऐप था? Bumble. अभी प्रियंका चोपड़ा के भाई का भी शादी हुआ ना?
अच्छा, वो भी लड़की उनको बम्बल में ही मिला। बम्बल में ही मिली, पर ओके। मुझे नहीं पता था कि बम्बल में भी सोलमेट ऐसे मिलता है। बम्बल का प्रमोशन हो जाएगा अभी। प्रियंका चोपड़ा से ऐप, I know, you I know know ना? that, I know हाँ। that, yes. A message you would like to give to our audience. Well, thank you for watching our show. And Joyita is a very, very sweet girl, very nice performer. मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, and now she's come up with this show, this podcast. So I'm very Yeah. happy for that. So guys, please spread the word, share this interview to as many people as you can. And before we finish, actually, I wanted to ask you some questions. You tell me about your life story. My life How did story? you start? How did you want to become an actor? You said you are a Bengali. Are you from Mumbai or have you No, come in? I'm from a small town near West Bengal, near Calcutta actually, Durgapur करके. Durgapur, yeah, हाँ. of course. हाँ. So I'm from there. So what made you come to Mumbai and pursue acting? पहले से शौक था? मुझे बचपन में वो मैं एक व्हाइट कॉपी में मैं एक्टर्स का फोटो ऐसे चिपका के रखती थी. आई यूज्ड टू लाइक रानी मुखर्जी. तो मैं रानी मुखर्जी, शाहरुख खान का पिक्चर्स ऐसे चिपका के रखती थी. फिर बाद में मैंने सोचा मुझे जर्नलिज्म करना है. अच्छा. तो मैं एक शो में गई थी. तब था स्टार आनंदो, बंगाली चैनल था. अभी वो एबीपी हो गया है. ओके, ओके. मैं वहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा था, वहाँ पे गई थी. आई वाज इन टॉप 3. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट न्यूज़ चैनल. और फिर वहाँ पे मुझे किसी ने बोला यू लुक प्रिटी, यू कैन ट्राई फॉर एक्टिंग. तो देन तो वहाँ से motivation मिला. हाँ. Okay, and then you came to Mumbai. Yeah, right. Okay, okay. And you had any kind of, you had parental support or you had some kind of objections initially? नहीं, मम्मी ने ऑलवेज सपोर्ट किया, बट पापा तो नहीं. तो Never used to support how me. did you convince him? कन्विंस मतलब धीरे धीरे आई गेस people change their mentality. That also changed over the time, and he was okay. He was with okay. it बाद में, बट पहले ही never used to support me. Okay, okay. उनको चाहिए था मैं स्कूल टीचर बनूं ऐसा. अच्छा. और स्मॉल टाउन के लिए तो शायद आगे जाके you should play a role of a school teacher. Then you know. Do I fit in a school teacher character? Well, if they style you accordingly, definitely. Why not? Okay. हाँ. So that was a fun one, and I hope you enjoyed too. I totally enjoyed myself. I hope our audience enjoys this interview. Yes. तो ये था हमारा आज का एपिसोड विद रुशाद राणा. आप फुल एपिसोड देखिए और आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.